हेलो एवरीवन, आई एम मनीष कुमार काकानी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के कोर्स ES 2003 इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम में यूनिट 3 बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट के CSS टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसका जो फंडामेंटल और बेसिक था वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज हम CSS जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है उसके इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू CSS, तो जो बेसिक पार्ट है CSS का और कुछ जनरल डिटेल्स और किस तरह से CSS कार्य करता है, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम समझते हैं कि CSS क्या होता है। CSS बेसिकली एक वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से HTML होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, CSS होती है, तो ये सभी वेब डेवलपमेंट में कार्य करती है। CSS जो है उसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग का मतलब होता है कि सीरीज में एक के बाद एक कैस्केडिंग करना। CSS का मुख्य कार्य क्या होता है? डिटरमाइन हाउ द एलिमेंट इन आवर HTML डॉक्यूमेंट्स आर डिस्प्लेड एंड फॉर्मेटेड। जो हमारे HTML लैंग्वेज होती है, मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उस लैंग्वेज से हम टैग से HTML पेज बनाते हैं, लेकिन उसका डिस्प्ले और फॉर्मेट जो है वो इफेक्टिव करने के लिए और उसको प्रॉपर करने के लिए मल्टीपल पेजेस में, उसके लिए हमको CSS की जरूरत होती है। तो किस तरह से HTML डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले और फॉर्मेट किया जाए, तो ये कार्य CSS का होता है। डिजाइन टू सेपरेट द कंटेंट ऑफ वेब पेज फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट कंटेंट। CSS टेक्नोलॉजी की मदद से प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट और कंटेंट ऑफ वेब पेज को सेपरेट किया जाता है। कंटेंट ऑफ वेब पेज आप HTML के थ्रू देंगे और प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट जो है वो CSS के माध्यम से देंगे। Enable us to make all pages of our website look similar and consistent। CSS ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से अगर हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, उस वेबसाइट में 100 पेज हैं, 50 पेज हैं, तो उन सारे पेजेस को सिमिलर, एक जैसा, कंसिस्टेंट दिखाने के लिए हम लोगों को CSS का यूज करना होता है। उसका फॉन्ट, उसका कलर, उसकी डिजाइन, उन सभी चीजों का यूज करने के लिए, उन सभी चीजों को कंसिस्टेंट बनाने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए, सिमिलर बनाने के लिए हमें CSS का यूज करना होता है। अलाउ अस टू मेक साइट वाइड फॉर्मेटिंग चेंजेस फ्रॉम अ सिंगल लोकेशन रादर देन हैविंग टू एडिट ईच पेज इंडिविजुअली। अगर आप CSS का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट का हर पेज है उसको इंडिविजुअली आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। बट CSS से क्या होगा, एक CSS फाइल जो सभी की फॉर्मेटिंग और डिस्प्ले कर रही है, उन सभी को आप एक कॉमन CSS फाइल से हैंडल कर सकते हैं। उसमें चेंज करके वो सभी जगह रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। ये बड़ा इसका एडवांटेज है। CSS को यूज करने के 3 मुख्य तरीके होते हैं। एक पहला जो तरीका होता है उसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइल, दूसरा होता है इंटरनल स्टाइल शीट, तीसरा होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। इनलाइन स्टाइल में क्या होता है कि CSS इज प्लेस डायरेक्टली इनटू द HTML एलिमेंट। जो HTML टैग्स होते हैं उसी में हम CSS को प्लेस कर देते हैं। ये इतना इफेक्टिव मेथड नहीं होता क्योंकि इसमें सिर्फ पर्टिकुलर उस टैग में ही चेंजेस आते हैं, उस टैग में ही प्रेजेंटेशन फॉर्मेट होता है और कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो इट इज मोर लाइक HTML टैग की तरह ही होता है। इंटरनल स्टाइल शीट जो होती है वो CSS प्लेस इनटू ए सेपरेट एरिया विद इन द हेड सेक्शन ऑफ द वेब पेज। जो भी वेब पेज आपने HTML में डिजाइन किया, उसका जो हेड सेक्शन है उसमें आप CSS को स्टाइल में प्लेस कर देंगे और उसका जो पूरा उसका चेंजेस है वो पूरे पेज में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो उसको हम इंटरनल स्टाइल शीट बोलते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होगा कि एक CSS फाइल ही हम सेपरेट बनाएंगे, सेपरेट कंप्यूटर फाइल बनाएंगे और उसको सारे वेब पेजेस को लिंक के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, थर्ड वाला, प्रोवाइडेड कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें मल्टीपल पेजेस हों, तब थर्ड वाला बहुत इफेक्टिव है। अदरवाइज कुछ जगह सेकंड मेथड भी काफी इफेक्टिव है। फर्स्ट मेथड यूजुअली हम इग्नोर करते हैं। फर्स्ट मेथड इज नॉट
justified and it is not so effective. CSS फॉर्मेट कॉन्फ्लिक्ट. जब भी फॉर्मेट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं CSS में तो क्या किया जाए? इट इज पॉसिबल फॉर CSS फॉर्मेटिंग टू बी डिफाइंड इन ऑल 3 लोकेशन एट द सेम टाइम. जो CSS फॉर्मेटिंग है वो 3 लोकेशन, इनलाइन, इंटरनल स्टाइल शीट्स, एक्सटर्नल स्टाइल, तीनों पे एक साथ डिफाइन हो, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है. तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व किया जाए? सिस्टम किस पर्टिकुलर को लेगा, किस पर्टिकुलर फॉर्मेट को लेगा, किसको नहीं लेगा, तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड है सिस्टम के पास. फॉर एग्जाम्पल ए पैराग्राफ एलिमेंट कुड कंटेन एन इनलाइन स्टाइल. जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसमें इनलाइन स्टाइल हो सकता है, जैसे कलर रेड. ठीक है, पैराग्राफ एलिमेंट में कलर रेड कर दिया हमने उसको, कलर कॉलन रेड, तो पैराग्राफ एलिमेंट में कलर रेड हो गया. पर इंटरनल में कलर ब्लू दे रखा है और एक्सटर्नल में कलर ग्रीन दे रखा है. तो अब ब्राउजर कंफ्यूज है कि वो कलर को रेड करे, ब्लू करे या ग्रीन करे. तो वेब ब्राउजर नीड अ कंसिस्टेंट वे ऑफ सेटलिंग दिस डिसएग्रीमेंट. वेब ब्राउजर को एक तरीका चाहिए कि किस तरह से वो डिसाइड करे. तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए कैस्केडिंग इसीलिए कहा जाता है इसको. वी यूज द टर्म कैस्केडिंग बिकॉज देयर इज एन एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी टू रिजोल्व दिस फॉर्मेटिंग कॉन्फ्लिक्ट. एक पर्टिकुलर प्रायोरिटी ऑर्डर सेट होता है इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए. सबसे पहले हम इनलाइन स्टाइल को प्रेफरेंस देंगे. अगर इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है कि तीनों जो मेथड्स हैं उसमें आपने कोई फॉर्मेटिंग सेट कर रखी है, तो सबसे पहले आप जो है इनलाइन स्टाइल को प्रायोरिटी देंगे, फिर इंटरनल स्टाइल शीट को प्रायोरिटी देंगे और फिर एक्सटर्नल स्टाइल शीट को प्रायोरिटी देंगे. और 4th नंबर पे वेब ब्राउजर की जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है, ओनली इफ नॉट डिफाइन एल्सवेयर. अगर कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा, कुछ भी गिवन नहीं है, तीनों ही मेथड में कोई फॉर्मेटिंग गिवन नहीं है, तो वेब ब्राउजर की डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है उसको हम कंसिडर करेंगे. तो इस तरह से ये कार्य करता है. For each HTML element, the browser will check to see which inline styles are defined. ब्राउजर ये देखेगा कि कौन सा इनलाइन स्टाइल्स आर डिफाइंड, देन दोज स्टाइल्स आर इन द इंटरनल स्टाइल शीट, फाइनली दोज इन एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स. फॉर ऑल कॉन्फ्लिक्ट इट विल यूज द प्रायोरिटी सिस्टम टू डिटरमाइन विच फॉर्मेट टू डिस्प्ले ऑन द पेज. बहुत ही सिंपल चीज है. ब्राउजर ये डिसाइड करेगा, पहले इनलाइन स्टाइल को देखेगा, उसके बाद इंटरनल स्टाइल शीट को देखेगा, फिर एक्सटर्नल स्टाइल शीट को देखेगा, फिर ब्राउजर की डिफॉल्ट सेटिंग पे जाएगा. इस तरह से प्रायोरिटी को चेक करेगा. इसी चीज को हम कैस्केडिंग कहते हैं. जो हमारा प्रीवियस स्लाइड पे जो एग्जांपल था उसमें पैराग्राफ विल डिस्प्ले रेड बिकॉज द इंटरनल इनलाइन स्टाइल आउटरैंक ऑल द अदर. इनलाइन में रेड दे रखा था, फिर ब्लू दे रखा था इंटरनल में, और एक्सटर्नल में ग्रीन दे रखा था. तो वो रेड शो करेगा. रीजन ये है कि रेड शो इसलिए करेगा क्योंकि हम लोगों का इनलाइन का जो प्रायोरिटी है हाई है और वो इससे सबसे हाई रहे, इस वजह से उसको रेड को ही वो कंसिडर करेगा ब्राउजर. अब समझते हैं कि इनलाइन स्टाइल कैसे की जाए. तो इसमें बहुत एक बड़ा सिंपल सा रूल है. जैसे आपको ये हमारा कोई भी टैग है H2 हेडर टैग, स्टाइल आपने डाल दी यहाँ पर, स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट फैमिली जॉर्जिया एंड कलर रेड. अब ये दोनों जो सेक्शन है, दो अलग अलग एलिमेंट है, तो इनको सेमीकोलन से सेपरेट करना रहता है. सेमीकोलन से आपने सेपरेट कर दिया, उसके बाद जो भी आपको कंटेंट लिखना है वो यहाँ लिख सकते हैं. तो ये इस तरह से शो करेगा. जॉर्जिया आपकी इसकी फॉन्ट फैमिली हो गई और कलर इसका रेड हो गया. सेमीकोलन मस्ट फॉलो ईच स्टाइल डिक्लेरेशन. हर स्टाइल के बाद एक सेमीकोलन को रखना होगा आपको. इनलाइन स्टाइल डिक्लेरेशन लाइक दिस वन विल अफेक्ट ओनली दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. इनलाइन स्टाइल डिक्लेरेशन जो है वो पर्टिकुलर एलिमेंट को ही अफेक्ट करेगा. इन अदर वर्ड्स अदर H2 एलिमेंट ऑन द पेज विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस फॉर्मेटिंग. कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा इनलाइन स्टाइल डिक्लेरेशन है, जहां पर हमने लगाया है, जिस पर्टिकुलर टैग में लगाया वहीं पे अफेक्ट करेगा. अगर H2 टैग और इस तरह के और पेजेस में है तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा. ये इनलाइन की लिमिटेशन है. बिकॉज इनलाइन स्टाइल डू नॉट प्रॉपरली सेपरेट कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन, देयर यूज इज डिस्करेज. इसलिए क्योंकि इनलाइन स्टाइल जो है कंटेंट को और प्रेजेंटेशन को सेपरेट नहीं करता, तो इस तरह के स्टाइल को हम डिस्करेज करते हैं जनरली. विल नॉट बी एबल टू यूजिंग इनलाइन स्टाइल इन दिस क्लास. हम भी इनलाइन स्टाइल को नहीं बता रहे हैं.
अब आता है इंटरनल स्टाइल शीट्स। इंटरनल स्टाइल शीट में क्या होता है कि जो आपका पेज होता है, जो वेब पेज होता है, उस वेब पेज में ही हम लोग एक हेड सेक्शन होता है HTML पेज में। हेड सेक्शन में स्टाइल टैग में जाके हम इस तरह से अपनी स्टाइल सेट कर देते हैं, जैसे H2, फिर ये कर्ली ब्रेसेस, फिर फॉन्ट फैमिली जॉर्जिया, सेमीकोलन, कलर रेड। अब जो भी आपको पेज में चेंज करने होंगे आप यहीं पे चेंज कर सकते हैं इंटरनल स्टाइल शीट के इस सेक्शन में, हेड सेक्शन में। For internal style sheets, all formatting declaration are placed inside the style element within the head section of the document. An element is listed and all the styling information follows, surrounded by opening and closing curly braces. Opening और closing curly braces पे करना है। A semicolon must still follow each style declaration. Semicolon जो है style declaration को follow करता है। Style declaration in the internal style sheet will affect all the matching element on the page. जो जितने भी पेज में मैचिंग एलिमेंट्स हैं उनको अफेक्ट करता है स्टाइल डिक्लेरेशन। इन दिस एग्जांपल ऑल द H2 एलिमेंट ऑन द पेज विल बी डिस्प्लेड इन जॉर्जिया फॉन्ट एंड इन द रेड कलर। अब प्रीवियस एग्जांपल में हमने इनलाइन में देखा था कि H2 एलिमेंट एक जगह जहां पर हमने स्टाइल दी थी वहीं पर वो अफेक्ट कर रहा था, बाकी जगह अफेक्ट नहीं कर रहा था। बट इंटरनल स्टाइल शीट में क्या होगा कि पूरे पेज में जितने भी H2 एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे H2 एलिमेंट वो अफेक्ट करेंगे, तो ये उससे काफी बेटर है। कुछ चेंज करना है तो हमको यहीं पे चेंज करने से सारे H2 एलिमेंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। अब तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी शीट है वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इसमें क्या है कि हेड सेक्शन और हेड सेक्शन में हम क्या करेंगे, एक लिंक रखेंगे। लिंक किसका रखेंगे, उस शीट के एड्रेस का, जहां पे वो शीट एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो फाइल है CSS फाइल वो रखी हुई है। तो यहाँ देखिए, देखो लिंक दे दिया, उसके बाद ये जो हमारा लिंक का रिलेशन स्टाइल शीट हो गया, टाइप टेक्स्ट CSS हो गया, और ये हमारा रेफरेंस जो है वो style.css हो गया। उसी फोल्डर में है फाइल, तो style.css जो भी फाइल है वो इसका नेम यहाँ रख देंगे। और जो फाइल है सेपरेट फाइल बनेगी वो style.css, और उसमें हम अपना जो भी अपने को फॉर्मेटिंग देनी है वो हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन फॉर्मेटिंग उस फाइल के अंदर दे देंगे। जैसे यहाँ हमने H2 फॉन्ट फैमिली जॉर्जिया सेमीकोलन कलर रेड दे दिया। ऑल एक्सटर्नल स्टाइल शीट कॉमा लिंक टैग इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द हेड सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग द एक्सटर्नल स्टाइल शीट विद इन अ CSS एक्सटेंशन टू बी यूज फॉर फॉर्मेटिंग। अब लिंक दे देंगे हम HTML फाइल में, और सेपरेट फाइल में हम लोगों को क्या देना है, हम लोगों को सेपरेट फाइल में प्रेजेंटेशन और हमारी फॉर्मेटिंग देनी है। द एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूजेस द सेम सिंटेक्स एज द इंटरनल स्टाइल शीट व्हेन लिस्टिंग एलिमेंट एंड देयर स्टाइलिंग। सेम सिंटेक्स रहेगा इंटरनल स्टाइल शीट की तरह, बस ये फाइल सेपरेट हो जाएगी। स्टाइल डिक्लेरेशन इन एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट अफेक्ट ऑल मैचिंग एलिमेंट ऑन द वेब पेज दैट लिंक टू द स्टाइल शीट। अब जितने भी वेब पेजेस वेबसाइट के हैं उनमें जो मैचिंग एलिमेंट है वो स्टाइल उनकी अफेक्ट करेगी स्टाइल शीट से, CSS स्टाइल शीट से। इन दिस एग्जांपल ऑल द H2 एलिमेंट ऑल पेजेस यूजिंग स्टाइल शीट विल डिस्प्लेड ऑन द जॉर्जिया फॉन्ट एंड रेड कलर। अब वेबसाइट पे जितने भी वेब पेजेस है उसमें H2 एलिमेंट जो है वो इस तरह से शो करेगा। तो ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट उससे भी इफेक्टिव मेथड है इंटरनल स्टाइल शीट से, क्योंकि सभी वेब पेजेस पर अप्लाई होगा। सो इंटरनल इनलाइन से बेटर है और एक्सटर्नल इंटरनल से भी बेटर है, दोनों से बेटर है, प्रोवाइडेड कि आपकी वेबसाइट पर काफी सारे वेब पेजेस हों और जहां पर आपको सिमिलर फॉन्ट और सिमिलर प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग रखनी हो। अब हम कंपेयर करते हैं इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स को। इंटरनल स्टाइल शीट्स आर अप्रोप्रिएट फॉर वेरी स्मॉल साइट्स। इंटरनल स्टाइल शीट्स कहां पर अप्रोप्रिएट है, स्मॉल साइट्स पर, स्पेशली दोज दैट हैव जस्ट वन पेज, जिनके ऊपर जस्ट एक ही पेज है, ठीक है। और internal style sheet might also make sense when each page of the site need to have a completely different look. Internal style sheets क्या है, might have make sense when each page of the style need to have a completely different look. जो जब किसी वेबसाइट में हर पेज पर आपको अलग अलग लुक चाहिए तो इंटरनल स्टाइल शीट बेटर है स्मॉल साइट्स के लिए। और जब हर पेज पर आपको अलग अलग स्टाइल, अलग अलग प्रेजेंटेशन, अलग अलग फॉर्मेटिंग चाहिए तो वो बेटर है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर बेटर फॉर मल्टी पेज वेबसाइट्स। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर बेटर फॉर मल्टी पेज वेबसाइट्स। जो मल्टी पेज वेबसाइट्स है वहां उसके लिए बेटर है वो
दैट नीड टू हैव यूनिफॉर्म लुक एंड फील ऑफ ऑल पेजेस। जब आपको एक वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं, मल्टीपल पेजेस हैं, और सारे पेजेस के लिए आपको एक यूनिफॉर्म लुक चाहिए, सेम लुक चाहिए, सेम फील चाहिए, तो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज कर सकते हो। एक्सटर्नल स्टाइल not only make for fast loading sites but also designed to make site changes quickly and easily। इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट से क्या, वेबसाइट की जो लोडिंग होगी वो भी फास्ट होगी, और जो डिजाइनर है वो कोई भी चेंजेस करना बहुत ही क्विकली और बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वो जो फाइल है दैट फाइल इज सेपरेट फ्रॉम द कंटेंट। CSS फाइल इज सेपरेट फ्रॉम द कंटेंट। तो जो भी चेंज करना है आपको वो एक फाइल में चेंज करने से वो कंटेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सारे पेजेस पे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बहुत क्विक और बहुत फास्ट और इजी है। अब ये बेसिक टर्मिनोलॉजी और सिंटेक्स आप समझ लीजिए। ये जो जब भी हम लिखते हैं तो ये पहला जो पोर्शन होता है P, ये हमारा सेलेक्टर होता है, फिर उसके बाद ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, और ये हमारा जो है वैल्यू होता है। बी केयरफुल टू पुट द सेमीकोलन आफ्टर ईच डिक्लेरेशन। हर चीज के बाद आपको सेमीकोलन पुट करना पड़ेगा। इट इज द जनरली मोस्ट कॉमन मिस्टेक मेड बाय ऑल दोस लर्नर इन CSS। सेटिंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज सेट करना है तो बहुत इजी है। आप सेमीकोलन से इनको सेपरेट करते जाइए तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज आपकी सेट हो जाएगी। यू कैन डिफाइन एज मेनी सेलेक्टर एज यू विश फॉर एलिमेंट यू आर फॉर्मेटिंग। जितने सेलेक्टर आप चाहे उतने डिफाइन कर सकते हो। In the above example, all paragraph element will now show red italic elements, text that is centered on the page. Many designers choose to place the selector and only bracket on a dedicated line and closing bracket on its own line too. By doing this, all the selector in the between are aligned and easy to read. सेटिंग ए बैकग्राउंड विथ CSS। बैकग्राउंड सेट करने के लिए भी आप इस तरह से आप बैकग्राउंड को सेट कर सकते हो। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड कलर एक्सेट्रा। ये CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं। किस तरह से टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, कलर, क्या क्या चूज कर सकते हो। डेकोरेशन में आप अंडरलाइन, लाइन थ्रू, ब्लिंक। टेक्स्ट अलाइनमेंट में सेंटर, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाइड। The following property can be specified for any element that contain text such as H1, H1 to H6, P, OL, UL, underline, overline, A. Font family में Arial, Verdana, Times New Roman. Font size large 120%, 20px. Font weight bold normal. Font style italic normal. तो इस तरह से ये हमारा जो CSS का जो प्रॉपर्टीज हैं उनके सामने हम वैल्यूज मेंशन कर सकते हैं। जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम वैसी मेंशन कर सकते हैं। So this is all about introduction to CSS. Hope this video lecture is very useful to you. Thank you so much.